राजा रामचंद्र की जय। शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय समस्त हिंदू समाज और हिंदू समाज से जुड़े हुए अन्य समाज के अंदर भी एक धार्मिक प्रवृत्ति, एक श्रद्धापूर्ण भाव उत्पन्न होता रहता है। इस अवसर पे का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हो। इस क्रम में हम कर्मकांड इत्यादि, व्रत रखना, अन्य और तरह की प्रक्रियाएं जो लोक परंपरा में हैं करते हैं, जैसे कलश स्थापना करना, देवी का पाठ करना। इसके अतिरिक्त रामलीलाओं का जगह जगह मंचन होता है। विजयादशमी को जब ये समापन होता है तो रावण का दहन होता है। तो एक बहुत ही विस्तृत ढंग से पूरे भारतीय और जो सनातन हिंदू समाज है उसमें यह मनाया जाता है। इस अवसर का प्रयोग राम राज्य प्रशासन आपसे यह आग्रह करना चाहता है कि इस समय का प्रयोग अगर हम शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी करें तो बहुत अच्छा होगा। विशेष करके जैसे रामायण है, तो रामायण में श्री रामचरितमानस तो अधिकतर लोगों ने पढ़ी है, राम की कथाएं अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसमें भी सबसे अधिक आवश्यक क्या है, वह है युद्ध कांड के लिए पढ़ना। यदि हम युद्ध कांड पढ़ते हैं तो हमको यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से विजय प्राप्त किया जाता है, अपने और अपनों की रक्षा किस प्रकार से की जाती है। युद्ध कांड के बाद ही विजय प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य भी शास्त्र हैं, जैसे कि वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भागवत गीता है इत्यादि, मनु संहिता है। जो भी ग्रंथ हम पढ़ना चाहते हैं हमको अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे हमारा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि प्राचीन काल में केवल पुरोहित ही, सभी लोग साक्षर नहीं होते तो केवल पुरोहित ही इस प्रकार की ज्ञान की बातें पढ़ते थे, लोगों को बताते थे, जानकारी देते थे। लेकिन समय के कालखंड में आज यह स्थिति है कि धीरे धीरे लगभग पूरा समाज ही साक्षर है। जब हम साक्षर हैं तो हम उन शास्त्रों का अध्ययन करें। हम किसी भी जाति के हो सकते हैं, हम किसी भी गोत्र के हो सकते हैं। हो सकता है कि हम हिंदू ना हो, हमने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम, ईसाइयत इत्यादि ग्रहण कर लिया हो, किसी भी कारण से कर लिया हो, देश कालखंड की परिस्थितियों में मजबूर हो करके, स्वेच्छा से या जिस भी कारण से, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान हमेशा उन्मुक्त है और ज्ञान हमको प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में कुछ जातियों को, कुछ लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करने का निषेध था, परंतु वर्तमान में ऐसा कोई निषेध नहीं है। तो हम इस समय का लाभ उठाएं और इस कालखंड में हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए शास्त्रों का अवश्य अध्ययन करें, विशेष करके इन शारदीय नवरात्रों में, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक तेज, हमारी क्षमता में वृद्धि होगी और आने वाले समय में विश्व में हमारे शासन व्यवस्था का पुनः निर्माण होगा और हम समस्त विश्व में राम राज्य के अनुकूल कार्य करने के लिए और अधिक सक्षम होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय।